Hello student, I am Ashish Chawla. In the last class we study how we can construct the pie charts. Now in this session हम ये देखेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में पाई चार्ट गिवन है तो उस पाई चार्ट पे बेस्ड हमसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देंगे ये हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. लेट्स से द क्वेश्चन इज रमेश spent rupees 16,000 per month. His expenses on various items are represented by the pie diagram alongside. Read the pie diagram and answer the question given below. And the pie chart is like this. This is miscellaneous and food 135 degree center angle, rent 81 degree, and the education 36 degree. तो इस तरह से वो अपने एक्सपेंसेस करता है. नाउ वी हैव टू आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डज रमेश स्पेंड ऑन रेंट. हाउ मच डज रमेश स्पेंड ऑन फूड. हमसे पूछा गया है कि रमेश फूड पे कितना स्पेंड करता है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. ओके, हमें पता है कि जब हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते थे हमने कैसे फाइंड किया था. हमने फाइंड किया था सेंट्रल एंगल ऑफ आर्टिकल, और यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ रेंट इज इक्वल्स टू द वैल्यू of article, that is rent, divided by the total value. Total value means यानी total expenses, total expenses. इसकी इनकम है 16,000, तो टोटल वैल्यू का मतलब हो गया बेसिकली एक्सपेंसेस, यानी इसकी कितनी इनकम है वही वो एक्सपेंड कर रहा है इनटू 360 डिग्री. इस तरह से हमने निकाला था. रेंट का हमें सेंट्रल एंगल ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 81 डिग्री. वैल्यू ऑफ द आर्टिकल हमें निकालनी है दैट इज़ रेंट, वैल्यू ऑफ रेंट, यानी वो रेंट पे कितना खर्च कर रहा है, एक तरह से मनी स्पेंट ऑन रेंट यू कैन से. और जो टोटल मनी जो जितनी वो खर्च कर रहा है दैट इज़, और यानी दैट इज़ इट्स इनकम, वो हमें दे रखी 16,000. यहाँ पे हम 16,000 लिखेंगे इनटू 360 डिग्री. ओके, सो यहाँ से हम रेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज़ वैल्यू ऑफ रेंट इज इक्वल्स टू 81 इंटू 16,000 डिवाइडेड बाय 360. इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. लेट्स से 0 से 0 कैंसिल. नाउ 9 से 9 4 जा 36, 9 9 जा 81. नाउ ये 1600 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा दैट इज़ 400 टाइम्स. सो 9 इंटू 400 दैट इज़ 3600. सो द आंसर इज़ 3600. तो यानी वो 3,600 रेंट पे खर्च करेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस. अगर हम ध्यान से देखें पाई चार्ट में हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस का एंगल नहीं दे रखा है, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल 360 डिग्री होता है. तो लेट से अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि मिसलेनियस का एंगल x है, तो इन सभी एंगल का सम, लेट से मिसलेनियस को हम x मान लेते हैं, मिसलेनियस का जो एंगल है लेट इट बी x डिग्री, तो इन सभी एंगल का सम 360 डिग्री होगा. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. Let assume that the central angle
सेंट्रल एंगल फॉर मिसलीनियस एक्सपेंस इज x डिग्री, और हमें पता है कि सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है सर्कल में, तो हम सभी एंगल का सम करके 360 के इक्वल करेंगे। तो एंगल्स हैं हमारे 135, 81, 36, 135 डिग्री, 81 डिग्री, 36 डिग्री, और मिसलीनियस का हमने अज्यूम किया है x डिग्री, दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम सबको ऐड करेंगे, सो 81 प्लस 36, 135 प्लस 81 प्लस 36 गिव्स यू 252 डिग्री। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा 252 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 252, सो 360 माइनस 252 गिव यू 108 degree. So the answer is 108 degree. So the central angle for the miscellaneous expense is 108 degree. Now the next question, question number 3. How much is spent on education? How much spent on education? एजुकेशन पे कितना खर्चा किया गया है? लेट्स सी द सॉल्यूशन. इसको हम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं. वही फॉर्मूला लगा कि जो हमने फर्स्ट में लगाया था, वहाँ पे हमने रेंट की वैल्यू फाइंड करी थी. सेम वे हम एजुकेशन पे भी हम सेम वे निकाल सकते हैं. तो यानी हमने कैसे करेंगे, पहले सेंट्रल एंगल फॉर द एजुकेशन. देखिए सेंट्रल एंगल फॉर द एजुकेशन कितना दे रखा है हमें, दैट इज़ 36 डिग्री. 36 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो स्पेंट वैल्यू स्पेंट ऑन एजुकेशन डिवाइडेड बाय जो हमारा टोटल मंथली है दैट इज़ 16,000 इंटू 360 डिग्री. नाउ जस्ट वैल्यू फाइंड करनी, दैट इज़ वैल्यू स्पेंट ऑन एजुकेशन इज इक्वल्स टू 36 इंटू 16,000 अपॉन 360 डिग्री. सो 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, सो द आंसर इज 1600. यानी 1600 खर्च किया गया है हमारा एजुकेशन पर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस बिटवीन फूड एंड रेंट? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन फूड एंड रेंट? फूड और रेंट पे जितना एक्सपेंसेस किया है उनका क्या रेशियो है? फूड जो एक्सपेंस फूड और रेंट पे किया गया है उनका वही रेशियो होगा जो उनका सेंट्रल एंगल का रेशियो है. सो द मनी स्पेंट ऑन फूड डिवाइडेड बाय द मनी स्पेंट ऑन रेंट, इनका रेशियो वही होगा जो इनका सेंट्रल एंगल है. तो अगर हम देखें फूड, तो फूड का जो सेंट्रल एंगल है दैट इज़ 135 डिग्री, और रेंट का जो सेंट्रल एंगल है दैट इज़ 81. तो रिक्वायर्ड रेशियो इज़, फूड का हमें दे रखा है 135 डिग्री सेंट्रल एंगल, और जो हमें रेंट है उसका दे रखा है 81 डिग्री. ओके, ना उसको हम कैंसिल कर सकते हैं 9 से. इट गिव्स यू 9 टाइम्स और इट इज़ 15 टाइम्स. अगेन इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स एंड दैट इज़ 3 टाइम्स. सो द रेशियो इज़ 5:3. ओके, सो द रेशियो ऑफ द मनी स्पेंट ऑन फूड टू द मनी स्पेंट ऑन रेंट इज़ 5/3. सो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. थैंक यू.